होता है स्वस्थ, अर्थात स्व का मतलब अपने आप को, निज को, स्थ का मतलब स्थिर करना। तो स्वस्थ का मतलब अपने आप को स्थिर करना। और अपने आप को स्थिर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर का ध्यान देना होगा, क्योंकि ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने बोला था, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है। और अपने शरीर का ध्यान देने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आपकी जो जीवन शैली है वो हेल्दी हो, वो स्वास्थ्यवर्धक हो। और इसके लिए ध्यान रखिए, अधिक चाय, अधिक कॉफी, अधिक किसी भी चीज का सेवन जैसे तंबाकू, गुटखा इत्यादि, कृपया इसका सेवन ना करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि कम से कम 6 घंटे की नींद परम आवश्यक होती है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। और तीसरा, वैसी ही चीजें खाएं जो कि आपके लिए पोषक हों। ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा गर्म चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजें, इनको सेवन ना करें, इनको अपने जीवन में ना आने दें। और साथ ही यह ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज, किसी भी तरह का व्यायाम करें, चाहे वो योग हो, चाहे वो दौड़ना भागना हो, चाहे वो जिम हो, कुछ भी करें। और इसलिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है वो होती है जोड़ों की एक्सरसाइज, कि आपके जो जोड़ हैं, शरीर के जॉइंट्स हैं, वो कैसे हमेशा कार्य करते रहें। इसलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं 2 मिनटों में कि आप अपने जोड़ों की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ व्यायाम जो आपके जोड़ों को, क्योंकि जब व्यक्ति के मन में तनाव होता है, जब व्यक्ति के जीवन में तनाव होता है, तो उसका सबसे अधिक प्रभाव जोड़ों पे पड़ता है। उसी से व्यक्ति को हर जगह दर्द होने का अनुभव होता रहता है। तो सारे जोड़ों को आप स्कूल में आने से पूर्व और स्कूल खत्म करने के पश्चात 5 मिनट के अंदर आप इस एक्सरसाइज को, इस व्यायाम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे जो हमारे पैर के जोड़ हैं। तो मैं आपको 1-2 बार ही करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूं वो आपको कम से कम 8 बार दोनों दिशाओं में अथवा दोनों पैरों या दोनों हाथों के साथ करना होगा। तो सबसे पहले ये जोड़, आपको अपनी एड़ी को उठाना है और ये आपको 8 बार करना है। दूसरा, इस तरह से अपने पैरों को घुमाना है, पहले एक दिशा में, पुनः विपरीत दिशा में, और इसी तरह से आप दूसरे पैर के साथ करेंगे। तीसरा, आप अपने घुटनों का चालन करेंगे इस तरह से, पहले एक दिशा में, उसके बाद विपरीत दिशा में। चौथा, आप अपनी कटी का चालन करेंगे, कमर का चालन करेंगे यूं 8-8 बार दोनों दिशाओं में। आप अपने कंधों का चालन करेंगे, पहले एक दिशा में, उसके बाद विपरीत दिशा में। उसके बाद आप अपनी कोहनियों का चालन करेंगे, पहले एक दिशा में, उसके बाद विपरीत दिशा में। उसके बाद आप अपने हाथों का चालन करेंगे, एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में। इसी तरह से दूसरे हाथ का चालन करेंगे। फिर आप अपनी कलाइयों का चालन करेंगे, एक दिशा में और फिर विपरीत दिशा में। और अंत में आप अपनी ग्रीवा का, अपनी गर्दन का 3 तरह से चालन करेंगे। पहला यूं ऊपर और नीचे, दूसरा साइड की तरफ, और तीसरा पीछे मुड़ के देखना। इसको यदि आप 5-7 मिनट, जैसा कि मैंने बोला, स्कूल आरंभ करने के पहले और स्कूल के पश्चात नियमित रूप से करेंगे तो आपको कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होगा और आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, जो मेरा फायर है और उसका जो आई और आर है, उसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्शन, अर्थात आत्मचिंतन, आत्ममंथन। आत्ममंथन के द्वारा आप अपने तनाव को इसलिए कम कर सकते हैं क्योंकि यदि आप आत्ममंथन करके यह जान लें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें आपको तनाव देती रहती हैं, आपको स्ट्रेस में डालती रहती हैं, वो अपने आप कहीं और चली जाएंगी। और यह जानना बहुत आवश्यक है